के लिए ये फैसला। तो सरकारी खर्च पर घर पहुंचाएगी योगी सरकार। तो दिल्ली से छात्रों को घर तक पहुंचाया जाएगा। यूपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो दिल्ली से छात्रों को घर तक पहुंचाएगी सरकार। यूपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों को फिलहाल सरकार अपने खर्च पर घर पहुंचाएगी। तो यूपी सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई लोग फंसे हुए थे और अब उनको फिलहाल सकुशल लाया जा रहा है। खबर उन्नाव से, जहां पर अब तक 3 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी सामने आई है। जो लोग यूक्रेन में फंसे हैं उनमें एक छात्र और 2 छात्राएं हैं। एक छात्र और एक छात्रा वहां डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे और एक छात्रा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के परिजनों ने उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की और परिजनों ने सरकार से उनके सकुशल वापसी की मांग उठाई। लड़ाई शुरू हो गया, फिर भी 23 तारीख तक कॉलेज चला था। 24 को कॉलेज में गए तो वहां से वार्निंग दिया, बेटा तुम लोगों का लैपटॉप, मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स सब छोटा सा एक बैग में कलेक्ट करके अपने पास रखो। माहौल अगर बिगड़े तुरंत कोई सेफ्टी जगह जाना पड़ेगा। कोई ये सब कहीं कुछ हो गया तो वापस मिल जाने है। दूतावास में हमारा कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है। उनकी फादर जो कुछ कर रहे हमको याद नहीं है, न मालूम है। हम तो पुलवामा में ही रहती हूँ। अभी 1 घंटा पहले फ़ोन आया कि हम लोगों को जो लोकेशन मिला है कि आप रोमानिया के बॉर्डर तरफ उधर आ जाइए वाहन के द्वारा, किसी वाहन के द्वारा, और उधर से हम आप लोगों को पड़ोसी देश में शिफ्ट करा देंगे। परेशान मत हो और इंडिया का झंडा गाड़ी में आगे लगा लेना। जिस गाड़ी से आए, बस से आए या किसी वाहन से आए तो उस पर झंडा लगा लेना। वहीं राजधानी कीव में मिसाइल से हमला और रूस ने राजधानी कीव में तबाही मचाई। तो कीव के एक अपार्टमेंट पर मिसाइल से हमला, रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी में अब डेरा डाला है। तो राजधानी कीव में हर तरफ तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कीव एयरपोर्ट पर भी रूस ने हमला किया। वहीं कोनोटॉप शहर में भी 2 भीषण धमाके हुए। तो एक के बाद एक धमाके हुए। कीव में मिसाइल से हमला, तो रूस ने राजधानी कीव में तबाही मचाई। कोनोटॉप शहर में भी 2 भीषण धमाके हुए। राजधानी कीव की कई इमारतों को जिससे नुकसान पहुंचा। Це проспект Лобановського. Зараз пролунав вибух, блядь. Це в дім навпроти нас. І бать, ми в епіцентрі. Пиздец, просто пиздец. Ребятушки. Це проспект Лобановського. Зараз пролунав вибух. रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर घातक हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन को हर तरफ से घेर कर हमला कर रहा है। अगर हम दोनों देशों की सैन्य ताकत को देखें तो सेना की ताकत के लिहाज से रूस बेशक यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर है। यूक्रेन किसी भी मामले में रूस के आगे कहीं नहीं ठहरता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं रूस की आबादी की। तो रूस की आबादी 14.6 करोड़ है।
यूक्रेन की आबादी 4.1 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, तो वहीं यूक्रेन का क्षेत्रफल 6,03,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत की बात करें तो रूस के पास सशस्त्र सेनाएं 9 लाख हैं, वहीं यूक्रेन के पास सशस्त्र सेनाएं 2,09,000 हैं। रूस की आर्मी 2.8 लाख है, तो वहीं यूक्रेन की आर्मी 1.45 लाख है। रूस के पास रॉकेट फोर्सेस 50,000 हैं। रूस की नौसेना 1.5 लाख है, यूक्रेन की नौसेना 11,000 है। रूस की वायुसेना 1.65 लाख है, तो वहीं यूक्रेन की वायुसेना 45,000 है। रूस के पास एयरबोर्न 45,000 है, तो वहीं यूक्रेन के पास महज 8,000 एयरबोर्न है। बात करें बीते 15 सालों की, तो पुतिन के शासनकाल में रूसी सेनाओं का बहुत आधुनिकीकरण हुआ है। हालांकि यूक्रेन यूरोप में रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। धीरे धीरे वो विकास कर रहा है, ताकत बढ़ा रहा है। अगर रूस अपने सैन्य खर्च में 61.7 बिलियन डॉलर खर्च करता रहा, तो यूक्रेन का रक्षा बजट 5.4 बिलियन डॉलर है। रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत के बारे में भी जानना जरूरी है। रूस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस में 1,000 है। रूस की परमाणु हथियार 1,617 सक्रिय हैं। रूस की कुल परमाणु हथियार 6,850 हैं। रूस के पास रेलवे फोर्सेस में 29,000 है। रूस कमांड एंड सपोर्ट के लिए 1.8 लाख है। रूस के पास पैरामिलिट्री 5.5 लाख है, तो वहीं यूक्रेन की पैरामिलिट्री 1,02,000 है। रूस के पास रिजर्व में 20 लाख हैं, तो वहीं यूक्रेन की रिजर्व 9 लाख है। रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार रूस के खिलाफ मानी जाती है। उसका झुकाव अमेरिका और यूरोपीय ताकतों की ओर है। रूस के पास दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है। रूस की सेना हथियारों और आधुनिकीकरण के मामले में यूक्रेन से कहीं आगे है। उसके पास साजो सामान है, ऐसे हथियार हैं जिन्हें दुनिया में बेजोड़ कहा जाता है। अब आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन की टैंक की ताकतों के बारे में भी। तो टैंक हमेशा से रूसी सेना की ताकत रही है। अगर रूस के पास 12,12,420 युद्ध टैंक हैं, तो यूक्रेन के पास महज 2,596 युद्ध टैंक हैं। रूस के बख्तरबंद सैन्य वाहनों की संख्या 30,000 है, तो वहीं यूक्रेन के बख्तरबंद सैन्य वाहनों की संख्या महज 12,000 है। रूस और यूक्रेन की वायु की ताकत भी समझिए। रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यूक्रेन के पास 772 एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास 318 लड़ाकू विमान हैं। फिलहाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना आक्रामक रूप दिखाकर न सिर्फ पश्चिमी देशों को बल्कि समूचे यूरोप और खुद को दुनिया की महाशक्ति के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। रुक कुछ और खबरों की ओर। यूपी चुनावों में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार